साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव परम भागवत आचार्यों की असीम कृपा हम सब भक्त लोगों के ऊपर कि हम सब लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के कल हमने प्रवेश किया अध्याय 27 में। राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेश का धावा। चंड वेश कौन है? काल है। काल बहुत सुंदर है, इसको अभी पढ़ेंगे, कितना सुंदर वर्णन है। और उसके पहले हम लोग ने 26 अध्याय कंप्लीट किए कैंटो 4 के। संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय का शीर्षक है स्वयंभू मनु की पुत्री वंशावलियों का वर्णन, पुत्रियों के वंश के बारे में। दूसरा है दक्ष का शिव को शाप कि दक्ष किस प्रकार शिव को अपमानित करता अपने यज्ञ में। तीसरा है माता सती का संवाद शिव के संग। चौथा है माता सती का देह त्याग है कि अपने पिता के यज्ञ किस प्रकार वो देह त्याग कर दिया। पांचवा है किस प्रकार भगवान श्री क्रोधित हो जाते हैं जब उनको पता लगता है कि माता सती ने देह त्याग कर दिया है, तो वो अपने क्रोध से वीरभद्र को भेजकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। छठवें अध्याय में प्रवेश करते हैं ब्रह्मा जी द्वारा शिव को मनाना। शिव को किस प्रकार मनाते हैं, फिर राजधाम में जाकर देवता के संग में जाते हैं। 7वें अध्याय में है दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न होना। 8 यहाँ पर समाप्त होता है पहला पड़ाव। उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 8वें अध्याय में, जिसमें स्वयंभू मनु के पुत्र वंशावली के इस बारे में शुरू होता है। वो प्रथम पुत्र हैं, उनके 2 पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। अभी उत्तानपाद की वंशावली के बारे में, उनके पुत्र होते हैं ध्रुव महाराज। और उस अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और भंग जाना। किस प्रकार ध्रुव महाराज नारद जी की कृपा से भगवान को प्रसन्न करते हैं। मधुवन में जा करके यमुना नदी के तट पर 6 महीने तक तपस्या करते हैं। 90 अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने महल को वापस जाना। कि ध्रुव महाराज भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने महल को जाते हैं और उसके कुछ समय बाद में जब उत्तानपाद देखते हैं मेरा पुत्र राजसिंहासन बनने के योग्य हो जाता है, अपने महल को छोड़कर चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध। कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने चचेरे भाई उत्तम के मृत्यु का बदला लेने के लिए अलकापुरी में जाकर यक्षों से युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु की ध्रुव महाराज को सलाह है, बहुत सुंदर। जब स्वयंभू मनु देखते हैं कि ध्रुव महाराज रजोगुण के प्रभाव में आकर क्रोध की अग्नि में प्रभाव आकर कर करके यक्षों को अंधाधुंध मार रहा है, तुरंत आते हैं, कहते ये उचित नहीं है, क्रोध को शांत करो। और क्रोध को शांत करने के लिए एकमात्र राम बाण दवा है, भगवान के नाम गुणगान का समन कीर्तन करना। हरि बोल। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का
वैकुंठ लोक में जाना कि किस प्रकार गुरु महाराज अब स्वयंभू मनु की सलाह प्राप्त कर करके युद्ध को, यक्षों को मारना बंद करते हैं, कुबेर जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि उनके भगवान के चरणों में सतत अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे। महल में वापस आते हैं, राज सिंहासन को एक राजर्षि के साथ में चलाते हैं और अंत में वो बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान की भक्ति करके वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। दूसरा पड़ाव समाप्त होता है। तीसरे पड़ाव में आते हैं 13वें अध्याय में, शीर्षक है ध्रुव महाराज की वंशावली का वर्णन, जिसमें हमने पाया कि उनका जो पुत्र होता है वत्सर, उनके वैकुंठ लोक में जाने के बाद में राज सिंहासन पर बैठता है और उस वत्सर की वंशावली में आते हैं एक परम वैष्णव राजा अंग, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका पुत्र बैन बड़ा ही नास्तिक क्रोधित रहता है, कारण कि उसकी माता सुनीता मृत्यु की पुत्री होती है, उसके सारे अवगुण उसमें आ जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है राजा बैन की कथा। किस प्रकार जब अंग महाराज अपने पुत्र के कर्मों से दुखी होकर के राजमहल छोड़ के चले जाते हैं, तो ऋषि लोग उनको बैन को राज सिंहासन पर बैठाते हैं, लेकिन जब देखते हैं वो सारे धार्मिक कार्यों को बंद कर देते हैं तो अपने ओंकार से उसे मार देते हैं और अंत में उसके शव के जांघों का मंथन करते हैं तो एक व्यक्ति उत्पन्न होता है जिसका नाम है निषाद, जो आज भी वो जाति पाप करने प्रवृत्त है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है पृथु महाराज की प्राकट्य, उत्पत्ति और अभिषेक। हरि बोल। कि किस प्रकार ऋषि उसके बाद में राजा बेन के शव का बाहों का मंथन करते थे, कपल उत्पन्न होता है पृथु एवं अर्ची, और किस प्रकार उनका अभिषेक होता है, ग्लोरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा। कि पृथु महाराज की वो प्रशंसा करते हैं और कहते हैं हे पृथु महाराज, ये शास्त्र के अनुसार है और हमारे आचार्य हैं, ब्रह्मा जी ने इस बात की पुष्टि की है, और आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, आप अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, चतुष कुमार उसमें सनत कुमार से उपदेश प्राप्त करेंगे और प्रजा को 3 तापों से मुक्त करेंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, पृथु महाराज का किस प्रकार जब पृथ्वी गर्व से कहती है कि मेरे बिना आपके नागरिकों को अन्न फूल फल कैसे मिलेंगे, तो कहते हैं क्रोध में आकर के, हे मूर्ख, मैं अपनी योग शक्ति से अपनी प्रजा का पालन करूंगा। हरि बोल। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन करना, कितना सुंदर दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और नगर ग्रामों की सुंदर व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, पृथु महाराज के 100 अश्वमेघ यज्ञ। जब 100 अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र ईर्ष्यावश वादा उत्पन्न करता है तो पृथु महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं और इंद्र को दंड देना चाहते हैं। तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं। हम जैसे डिवोटीज लोग, सीनियर डिवोटीज, लीडर्स लोग के लिए, सब लोग के लिए जो प्रचार कार्य में बहुत जरूरी है कि हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हमें गलत मैसेज दे। गलत मैसेज है कि जिसके चलते हम ही भक्त लोग अधर्म को प्रोत्साहन दे, जैसे कि इंद्र कर रहा था, छद्म वेश में आकर, सन्यासी के वेश में आकर के गलत कार्य कर रहा था। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। इस अध्याय में बहुत ही सुंदर है। 3 चीजें हमने पढ़ी है, 2 चीजें में। पहला कि एक परम वैष्णव का किस प्रकार आव भगत होना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। इसके अंदर में गलत कह गया। 20वें अध्याय में पृथु महाराज को कहते हैं विष्णुमान कि जो मुक्त पुरुष होता है कभी भी माया के प्रभाव में नहीं आता है। नंबर 2, फिर पृथु महाराज क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद? कि मुझे 10 लाख कान दीजिए, जिससे मैं शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से आपके नाम गुण लीलाओं का समन के दर्शन कर सकती हो। और आप तो पिता के समान है, पिता जानता है पुत्र को किस चीज की आवश्यकता है। हरि बोल। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है पृथु महाराज का अपने नागरिकों को उपदेश। बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। कहते हैं वर्णाश्रम बहुत जरूरी है, लेकिन वर्णाश्रम धर्म का परम लक्ष्य को जानना चाहिए। केवल यही नहीं है कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का हम लोग पालन करें, लेकिन हर
वर्ण और आश्रम का उद्देश्य क्या होता है? अपने अपने वृत्ति कार्य को करते हुए कृष्ण की भक्ति करना, ये है परम लक्ष्य सभी का। उसी समय चतुष्कुमार आ जाते हैं। हम 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है चतुष्कुमारों से ऋतु महाराज की भेंट। यहाँ पर हम लोग बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार एक वैष्णव का अवभगत होना चाहिए, जैसा पृथुमा चतुष्कुमारों का करते हैं। और प्रश्न हमेशा होना चाहिए सर्व कल्याण के लिए। पृथुमा कहते हैं जीवों की कुशलता किसमें, हरि हो। और जब प्रश्न अच्छा होता है तो वक्ता भी बहुत प्रसन्न हो जाता है, चतुष्कुमार प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार परीक्षित महाराज के प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो जाते हैं। तुमने पूछा है जीव का सर्व कल्याण किसमें, हरि हो। मृत्यु जब तक जीवन काल में जीव को क्या करना चाहिए और मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, केवल भगवान, उत्तर एक ही है, भगवान की भक्ति। और चतुष्कुमार खुश हो जाते हैं, कहते हैं हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। आकाश मार्ग से चले जाते हैं। 23वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक को जाना। किस प्रकार पृथु महाराज एक समय के बाद में राजमहल को छोड़ कर जाते हैं। उनकी पत्नी अर्ची भी उनके साथ में जाते हैं और जंगल में तपस्या करते हैं। अर्ची अपने पति की परम सेवा करती है और दोनों बैकुंठ लोक को चले जाते हैं। 24वें यहाँ पर तीसरा पड़ाव खत्म होता है। चौथे पड़ाव में हम लोग प्रवेश करते हैं। अध्याय 24 में शीर्षक है भगवान श्री द्वारा की गई स्तुति का कहा। जब पृथु महाराज बैकुंठ लोक चले जाते हैं, उनका बड़ा पुत्र विजिताश्च राज सिंहासन पर बैठते हैं। 5 पुत्र होते हैं पृथु महाराज के। सबसे बड़ा पुत्र है विजिताश्च, राज सिंहासन पर बैठता है। और उनकी 2 पत्नी होती है, शिखंडिनी, नवश्वती से हविर्धान पुत्र है। और हविर्धान की पत्नी हविर्धानी से 6 पुत्र होते हैं। उसमें सबसे बड़े पुत्र होते हैं प्राचीन वही, जो समुद्र की पुत्री सतद्रुति से ब्याह करते हैं। और उनके 10 पुत्र होते हैं जो प्रचेता कहलाते हैं। और किस प्रकार प्राचीन वरी अपने पुत्रों को भगवान की भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए जंगल में भेज देते हैं। और भगवान शिव उनके पास आते हैं, भगवान भेज देते हैं परम वैष्णव शिव को, और उन्हें रुद्र गीत सुनाते हैं। और रुद्र गीत में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि किस प्रकार शंकर भगवान वसुदेव को प्रार्थना करते हैं, जो कि किसके नियामक देवता है, हमारी कॉन्शियसनेस के, ये हमारी चेतना को शुद्ध करे। उसके बाद संकर्षण को प्रणाम करते हैं, उसके नियामक, किसके नियामक देता है, हमारे मिथ्या अहंकार को काटने के लिए। फिर तीसरा वो प्रार्थना करते हैं प्रद्युम्न को, वो किसके नियामक देवता है, हमारी बुद्धि के, ये हमारी बुद्धि को सह रहे। और अंत में अनिरुद्ध को प्रार्थना करते हैं, जिनके वो किसके नियामक देता है, हमारी मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में रहता है। हरि बोल। उसके बाद में भगवान से कितना सुंदर भगवान के रूप का दर्शन कहते हैं, जो कि मुखारविंद से चालू होकर के चरण कमलों तक जाता है। और उसके बाद में कहते हैं उस भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करनी है और भक्ति शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए। ये उपदेश देकर चले जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। 25वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन बहुत ही सुंदर है कि इसमें मैत्र मुनि बताते हैं पिदुर जी को कि जब प्रचेता से ज्ञान प्राप्त कर करके, रुद्र गीत को प्राप्त कर करके और तपस्या करने के लिए 10 भाई, देखिए इसमें कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 भाई में कितना सुंदर कोऑपरेशन है और कितने आज्ञाकारी होते हैं। एक गुरु से, पिता का पहले आज्ञा का पालन किया, फिर गुरु से ज्ञान प्राप्त किया और गुरु से ज्ञान प्राप्त करके सब लोग मिल करके एक संग 10,000 वर्षों में समुद्र के अंदर में जाकर तपस्या करते हैं। ये कोऑपरेशन का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है यहाँ पर कि एक दूसरे में भक्तों में कैसे कोऑपरेशन होना चाहिए, ये प्रचेताओं से हम लोग सीखते हैं। और उधर में उनका पिता प्राचीन वरी कर्म कांड में लग जाता है। नारद मुनि, जब भी भक्त लोग भ्रमित होते हैं, याद रखें कि भगवान सदैव तुरंत अपने भक्त को भेज देते हैं, नारद को भेज देते हैं और कहते हैं कि इन सकाम कर्मों से तुम्हें क्या मिलने वाला है, और तुम देखो कि तुमने जो पशुओं की हत्या की है वो पशु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अपने लोहे के सिंगों से तुम्हारा बंद करेंगे। तो उसके बाद में उसको पुरंजन की कथा सुनाते हैं। बहुत सुंदर हमने डिटेल में पढ़ा कि पुरंजन है, किस प्रकार पुरंजन माने नगरी,
जीव एक नगरी में प्रवेश करता है, वो जीव की बहुत इच्छाएं होती है, पुरंजन की बहुत इच्छाएं होती है, अपनी इच्छाओं को पूर्त करने के लिए घूमता रहता है, एक नगरी में पहुंचता है। भारत दर्श नाम है, 9 द्वार है, 9 द्वारों का सुंदर वर्णन है। फिर उसे एक स्त्री मिलती है, बुद्धि, बुद्धि के संपर्क में आता है, उससे बहुत सारे प्रश्न करता है, उसके प्रति आकर्षित होता है, तुम कितनी सुंदर हो, कौन हो, किसकी पुत्री हो। और उत्तर में बुद्धि कहती है मुझे नहीं मालूम है कि मैं किसकी पुत्री हूँ। और कहती है तुम यहाँ पर आए हो तो कोई बात नहीं है, मेरे ये 9 द्वार है, 9 द्वार की ये नगरी है, और मेरे ये जो सिपाही है, 10 सिपाही, 5 का बंदी मन से मैं तुम्हें प्रसन्न कर। इस प्रकार कुंडल 100 वर्षों तक वो भोग करता है। और बहुत अंतर लास्ट में इस अध्याय में बहुत सुंदर बात लिखा है, इस प्रकार बेचारा मूर्ख राजा उसी प्रकार अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी के वश में रहकर, जिस पर पालतू कुत्ता जानवर अपने स्वामी की इच्छा से नाचता रहता है। समाप्त होता है 25वां अध्याय। 26वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का दूध होता है। पुरंजन को एक शरीर मिलता है, 9 द्वार वाला नगरी है, भोगता है, अच्छा है, धर्म में लगा, धर्म अर्थ काम, लेकिन इच्छाएं जीव की बहुत होती है। अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़ कर करके वो दूसरी स्त्री मान अपनी और दूसरी इच्छाओं को अपने भोग के लिए वो चला जाता आखेट के लिए जंगल में। यहाँ पर फिर कि जब जीव क्या होता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष तो ठीक है, लेकिन जब वो निषेधाचार माने 4 रेगुलेट प्रिंसिपल को तोड़ देता है तो चला जाता है। तो कहता है कि उसके बारे में फिर बताया कि रथ का एग्जाम्पल है, एक रथ में बैठता है वो राजा पुरंजन और अब जंगल में चला जाता है। और कहते हैं कि जब निषेधाचार में चला जाता है तो जीव क्या होता है, रजोगुण तमोगुण में ज्यादा लिप्त हो जाता है, बड़ा कठोर हो जाता है, निर्दयी हो जाता है। अपने बाणों से उसने असंख्य करोड़ असंख्य जीवों की पशुओं की हत्या करता है। और उसके बाद में जब थक जाता है तो वापस आ जाता है, वापस आता है, अर्थात वो अपनी जो कलुषित चेतना है उसको जब वो देखता कि मैंने अपराध किया है तो वापस आ जाता है। अर्थात वो जो विकर्म थे जो अलाउ नहीं है, जो शास्त्रों में अलाउ नहीं है। शास्त्रों में क्या अलाउ है कि तुम्हें अगर गृहस्थ जीवन बिताना है तो तुम्हारी धर्म पत्नी है, उसी के संग में रहना है और उसी में जीवन यापन करना है, नंबर 1। दूसरी, अवैध संग नहीं करना है, तुम्हें हिंसा नहीं करनी है, मद्यपान नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना। उससे वो विरक्त हो जाता है, वापस अपने घर में आता है और रानियों से स्त्रियों से पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है। बहुत सुंदर है उसमें कहता है कि और यहाँ पर हमने बहुत सुंदर एक चीज बात पढ़ी। वो क्या पढ़ी है कि जब कोई जीव गलती करता है और अपने अपराध के लिए प्रायश्चित करता है, जैसे ही प्रायश्चित करता है भव सागर के बंधन से छुटकारा पाने का मार्ग खुल जाता है। पहला तो प्रायश्चित, और उसके बाद उसे क्या करना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऐसा करने से, गुरु के पद का स्पर्श करने से, जैसा कि पुरंजन करता है, अपनी पत्नी के पांव छूता है, गलती मानता है, हमें गुरु के पांव छूना चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। तीसरे 2 से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत सुंदर का, अगर हम यदि अपराध करते हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए अपराध के लिए, दंड को भोगने का, दंड पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है। और जब हमें दंड मिलता है तो क्रोध नहीं होना चाहिए, वो दंड प्रसाद होता है। क्यों प्रसाद होता है कि अगर हम दंड करते हैं और अगर उस दंड का हमें पनिशमेंट मिल जाता है, जब अपराध करते हैं, अपराध करने से जो दंड मिलता है और उसको हम दंड को एक बार सहन कर लेते हैं तो अगला हमारा जो जन्म होता है उस पाप कर्म के लिए दुबई हमें भोगना नहीं पड़ता, पनिशमेंट नहीं मिलता है। जिस पर एक हत्यारे मर्डर करता है,
हत्या करता है और यदि उसको मृत्यु दंड मिल जाता है तो अगला जन्म में फिर उसको अपने पाप के लिए भोगना नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा में तैयार रहना चाहिए क्या कि मेरे को जो कुछ भी हुआ है ये मेरे पिछले प्रारब्ध का फल है। ये भाव यदि हमारे मन में रहेगा तो हम कभी भी क्या होगा, दुखी नहीं होंगे, किसी को दोष नहीं देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस पर कहता है अंत में पुरंजन अपनी साध्वी पत्नी के संग में रहता है और जीवन यापन करता है। अर्थात वो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को तोड़ करके जो गलत कार्य कर रहा था अब उसके सही बुद्धि आ गई है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं जब सही बुद्धि आ जाती है, कब आती है, जब सतोगुण, अब सतोगुण के जब में आ जाता है तो हमारे पास 2 उपाय होते हैं। सतोगुण में आने के बाद में एक तो होता है कि नहीं, हमको तो अपने गृहस्थ जीवन में ही धर्म और काम मोक्ष में लिप्त होना है। और दूसरा क्या होता है, जिज्ञासा करना कि मैं कौन हूं, मैं भौतिक जगत में इतना तो सब कुछ मिल गया फिर भी क्यों कष्ट पा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग भौतिक जीवन में लिप्त रहना चाहते हैं या इससे ऊपर धर्म काम मोक्ष से एक ऊपर जो परो धर्म है उसके प्रति आकृष्ट होते हैं। 27वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं कि इसमें शीर्षक है राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेश का धावा और काल कन्या का चरित्र। इसमें नारद जी कहते हैं इस प्रकार पुरंजन की पत्नी अपने पति के साथ विषय जीवन व्यतीत करके उसे सारा आनंद प्रदान करने देगी। अर्थात पुरंजन यहाँ क्या कर रहा है, परो धर्म के बारे में नहीं जिज्ञासा कर करके वो फिर उसी भोग में लग जाता है, भौतिक भोग में लग जाता है। प्रभु आज कहते हैं दुर्भाग्यवश यदि मनुष्य स्त्री के प्रति केवल काम वासना से आकृष्ट होता है तो गृहस्थ जीवन घृणित बन जाता है। यदि सतोगुण में स्थित पत्नी अपनी रजो तथा तमोगुण यदि सतोगुण में स्थित पति अपनी रजोगुण तथा तमोगुण पत्नी को वश में रखता है तो स्त्री को लाभ पहुंचता है। बोल, वह रजो तथा तमोगुण को भूलकर अपने पति की आज्ञाकारिणी बन जाती है। ऐसा जीवन अभिनंदनीय है। किंतु इसके विपरीत यदि पति अपनी पत्नी के वश में रहकर अपने सतोगुण को खोकर रजोगुण तथा तमोगुण के अधीन हो जाता है तो सारी स्थिति दूषित हो जाती है, पापमय हो जाती है। इतना सुंदर हम लोग को एग्जाम्पल दिया, यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे कि पुरंजन अपनी पत्नी के बस में रह के किस प्रकार भौतिक जीवन व्यतीत करता है, भूल जाता है मनुष्य जीवन कितनी दुर्लभ है और उसकी क्या दुर्गति होती है। इसको हम लोग आज आगे पढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं दधीत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम विदम तत् आदरो न पद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 4 चैप्टर 27 श्लोक नंबर 3 प्रभु जी। 3। थैंक यू सो मच प्रभु। 3 शुरू करते हैं। तपो उपगूढ़ परिरब्ध अंदरो रहो अनुमंत्रे अपकृष्ट चेतना। न काल रहो बुबुदे दुरत ययम दीवानी सेती प्रमदा परिग्रह। रानी पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने भी उसे गले लगा लिया। इस पर एकांत में वे विनोद करते रहे और राजा पुरंजन अपनी सुंदर स्त्री पर इतना मोहित रहने लगा कि उसे अच्छे बुरे का विचार न रहा। वह भूल गया कि रात तथा दिन बीतने का अर्थ है व्यर्थ की आयु का चूकना। इसको अंडरलाइन कर देंगे प्लीज। वह भूल गया कि रात तथा दिन बीतने का अर्थ है व्यर्थ की आयु का चूकना। एक एक पल हम अपनी इस मनुष्य योनि है जो बड़ी दुर्लभ है, एक एक पल को हम व्यर्थ कर रहे हैं यदि हम लोग भौतिक कर्मों में ही, भौतिक आनंद में अपने को लिप्त रखें।
इस श्लोक में प्रमदा सत महत्वपूर्ण है। सुंदर स्त्री अपने पति के लिए प्रेरणादायक अवश्य है, किंतु साथ अवनति का भी कारण है। हरि बोल। प्रमदा का अर्थ है प्रेरणादायक तथा प्रमथ करने वाली। सामान्यतः गृहस्थ दिन रात के बीतने पर ध्यान नहीं देता। अज्ञानी पुरुष समझता है कि दिन आता है और उसके बीत जाने पर रात आती है, यह तो प्रकृति का नियम है। किंतु वह यह नहीं जानता कि जब प्रातःकाल सूर्योदय होता है तो उसकी आयु उसी अनुसार छिन्न होती जाती है। इस प्रकार दिन प्रतिदिन जीवन काल घटता है और मनुष्य अपने कर्तव्य को भूलकर एकांत में अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लगा रहता है। ऐसी स्थिति अपकृष्ट चेतन अर्थात अवनत चेतना कहलाती है, जो हमारा डाउनफॉल करती है। मानवीय चेतना का सदुपयोग कृष्ण चेतना भक्ति तक ऊपर उठाने के लिए होना चाहिए, किंतु अपनी पत्नी तथा पारिवारिक मामलों में अत्यधिक आसक्त रहने का कारण मनुष्य कृष्ण चेतना की परवाह नहीं करता। इस प्रकार वह अपक्रमित होता है और उसे पता ही नहीं रहता कि वह लाखों डॉलर खर्च करके भी बीते हुए एक भी क्षण को मोल नहीं दे सकता। हरि बोल। बकवास है क्या? मैं तो एसी चलाने का सोच रही हूँ। इसको अंडरलाइन करेंगे प्लीज थोड़ा। जीवन की सबसे बड़ी क्षति है श्री कृष्ण को जाने बिना जीवन बिता देना। हरि बोल। हमें जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए और जीवन के समुचित उपयोग करता है भगवान की भक्ति बनाना। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा, बार बार लिखता है। इसलिए शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में कितना आनंद है, शाश्वत है, और वहां पर जो कुछ भी है दिव्य आनंद ही है ना। वहां पर द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व का मतलब लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय, चिंता, ये सब में पड़े रहना, वह कुछ भी नहीं है। द्वंद्व है ही नहीं। केवल भगवान का आनंद ही आनंद है और भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा का ही सुअवसर मिलता रहता है। और इसलिए मनुष्य योनि में कोई बात नहीं है। भौतिक जगत में आ गए, कम से उसका सदुपयोग तो करें। इसलिए कहते हैं समुचित उपयोग करता है भगवान की भक्ति बढ़ाना। बिना भगवत भक्ति के जीवन के सारे कार्य समय के अपव्यय मात्र है। श्रम एवं ही केवलम, केवल कर्तव्यनिष्ठ बनकर हम जीवन का लाभ नहीं उठा सकते। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है, धर्म से निष्ठित पुंसाम विशक्सेन कथासु। हरि बोल। विशक्सेन माने भगवान को बोलते हैं। कथासु न उत्पाद ये यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि ठीक से अपना कर्तव्य करने के बाद कृष्ण चेतना प्रगति नहीं होती तो यह समझना चाहिए सारा श्रम व्यर्थ रहा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। उन्नत मदो महामना महार्य तल्पे महिषी भुजोपदी तमेव वीरो मनुते परम यत स्तमो अभिभूतो न निजम परम चयत। इस प्रकार अत्यधिक मोहग्रस्त होने से मनस्वी होते हुए भी राजा पुरंजन अपनी पत्नी की भुजाओं के तकिए पर अपना सिर रखे सदैव लेटा रहता था। वह उस रमणी को ही जीवन का परम फल मानने लगा। अज्ञान से आवृत होने के कारण उसे आत्मसार का स्वयं का अथवा श्री भगवान का कोई ज्ञान न रहा। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए पहले मनुष्य को अपने आप को दर्शन करना होता है, जिसे इस श्लोक में निजम कहा गया है। तब उसे परमात्मा को समझना होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं। किंतु मनुष्य जब भौतिकता में अत्यधिक अनुरूप हो जाता है तो वह स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। भौतिक आसक्ति का यह मूल सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में वह न तो अपने आप का और न भगवान का ही साक्षात्कार कर पाता। बहुत सुंदर लाइन है। उस स्थिति में वह न तो अपने आप का और न श्री भगवान का साक्षात्कार करता। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अपने आत्म का साक्षात्कार, अरे मैं शुद्ध जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सर्वोपरि आत्मा का अंश हूं, मैं भगवान की तटस्था शक्ति हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान की भक्ति के लिए बना हूं। इसको कहते हैं अपने आप को जानना। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है। ऐसी वह न तो अपने आप को और न भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। श्रीमद् भागवतम में 5वें कैंटे के पास 200 में कहा गया, महत सेवा द्वारम आहु विमुक्ते तम द्वारम, माने तम द्वारम नरक का द्वार, योशिताम संगी शब्दम।
यदि वह महात्माओं या भक्तों की संगति करता है तो उसकी मुक्ति का द्वार खुल जाता है, किंतु यदि वह स्त्रियों के प्रति या स्त्रियों में अनुरूप रहने वाले पुरुषों के प्रति आकर्षित होता है, उसके लिए तमो द्वारम माने नरक का द्वार खुल जाता है। राजा पुरंजन महात्मा बुद्धिमान तथा उन्नत चेतना वाला व्यक्ति था। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, राजा पुरंजन महात्मा बुद्धिमान तथा उत्तम चेतना वाले, अर्थात हम भक्ति भी कर रहे हैं भक्तों, किंतु माया बहुत प्रबल है, किंतु स्त्री के प्रति अत्यधिक अनुक्ति के कारण उसकी चेतना मलिन हो गई थी। आधुनिक युग में शराब, स्त्री तथा मांस भक्षण के कारण लोगों की चेतना मलिन हो गई है। कौन सी हो गई है? तमोगुणी हो गई है। इवन रजोगुणी को भूल जाइए, तमोगुणी हो गई है। ये जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को माने जो हम लोग वायलेट करते हैं, दैट मींस तमोगुणी, और 100% उसके अगली योनि उसको कौन से मिलती है? पशु योनि मिलती है, क्योंकि पशु योनि में तो सारे कार्य होते हैं। अतः लोग आत्मसात की दिशा में तनिक भी प्रगति नहीं कर पाते। आत्मसात की पहली सीढ़ी है अपने आप को शरीर से भिन्न आत्मा मानना, हरि बोल। दूसरी सीढ़ी है प्रत्येक आत्मा अर्थात प्रत्येक जीव को परमात्मा का अंश मानना, रूप मानना। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है, ममे वांसे जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकी। इस बद्ध जगत में जीवात्मा मेरा शाश्वत अंश है। ये कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान बोल रहे हैं। बताइए, एक पिता कह रहा है, अरबपति पिता, करोड़पति पिता, शाश्वत पिता, शाश्वत धाम में जो रहने वाला पिता कह रहा है कि हम सभी उनकी संतान हैं। अर्थात हम लोग क्या है? हम लोग भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, क्योंकि भगवान क्या है? कृष्ण के 6 ऐश्वर्य है। हमने पढ़ा है भगवान के 6 ऐश्वर्य है। तो भगवान के जब 6 ऐश्वर्य हैं और हम उनके अंश हैं, तो हमारे को भी तो भगवान का उत्तराधिकारी हम बनेंगे। हम हैं उत्तराधिकारी हैं, लेकिन हम क्या छोड़ कर करके आ जाते हैं रेंटेड हाउस में आकर कर करके इस भौतिक जगत, असत्य जगत में दुख पा रहे हैं। कितना बड़ा पावरफुल इसलिए ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन। इसको डीपली अगर समझ जाएंगे तो हमारी कृष्ण के प्रति भक्ति अगाढ़ हो जाएगी। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत अपनी छेंद्रियों द्वारा अत्यधिक कठिन संग्रह करती रहती है इस भौतिक जगत में। सभी जीवात्मा परमेश्वर के अंश रूप है। दुर्भाग्यवश वर्तमान संस्कृति में स्त्री पुरुषों को प्रारंभ से ही एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होने दिया जाता है, फलस्वरूप आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक कभी नहीं पहुंच पाते। उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि बिना साक्षात्कार के इस मनुष्य जीवन में सर्वाधिक क्षति होती है। हृदय में स्त्री का निरंतर चिंतन करना बहुमूल्य सैया में स्त्री के साथ सहन करने के तुल्य है। हरि बोल। हृदय की असली सैया है, हृदय ही असली सैया है और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य स्त्री तथा धन के विषय में सोचता है तो वह अपनी पत्नी की भुजाओं में लेट जाता है और अत्यधिक विषय वासना में फंसकर आत्मसात के अयोग्य बन जाता है। आत्म साक्षात के अयोग्य बन जाता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। फिर हम अर्थात हमारा दूसरा जीवन हमारा किसके लिए हम लोग बुक कर देते हैं? पशु योनि में जाने के लिए बुक कर दे रहे हैं। तयेयम रमणा रम रम रममानस्य काम कसमल चेतस क्षणार्धमिव राजेंद्र यतिक्रांत नवम वय। हे राजा प्राचीन वरी, इस प्रकार राजा पुरंजन काम तथा पाप में कर्मों से पूरित हृदय से अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा और इस तरह आधे ही क्षण में उनका नव जीवन तथा युवावस्था बीत गई। आधे ही क्षण में देखिए ये भौतिक आसक्ति कितनी भ्रमित करने वाली है, बेवकूफ बनाने वाली है कि जीव को पता ही नहीं लगता है कि कब उसकी युवा अवस्था बीत गई। श्री गोविंद दास ठाकुर का गीत है, ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आचे परिति दे, कमल दल जल जीवन टलमल भज हुम हरिपद नीति रे। वे इस गीत में बताते कि युवा अवस्था के भोग विलास में कोई आनंद नहीं है। युवा अवस्था में मनुष्य सभी प्रकार के विषयों को भोगने के लिए आतुर हो उठता है। रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा सब जो 5 इंद्रिय विषय है, जिनके प्रति ये हमारी ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया आसक्त होती है। ज्ञान ये इंद्रिय विषय है। आधुनिक वैज्ञानिक विधि इन 5 इंद्रियों के भोग को बढ़ावा देती है। नई पीढ़ी सुंदर रूप देखने, वीडियो, समाचार सुनने तथा इंद्रियों को सुख देने वाले गीत सुनने, सुगंध सूंघने, तरुणी के शरीर का स्तन को छूने तथा कामेंद्रियों को सहलाने में परम प्रसन्न होती है।
यह सब पशुओं को भी सुखकर लगता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, यह सब पशुओं को भी सुखकर लगता है। इसलिए मानव समाज में 5 विषयों के भोग पर प्रतिबंध है। यदि वह इसका पालन नहीं करता तो वह पशु तुल्य बन जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में स्पष्ट करता न काम कसमल चेतसः, राजा पुरंजन की चेतना कामेच्छाओं तथा पाप कर्मों के कारण दूषित हो चुकी थी। पिछले श्लोक में कहा गया कि यद्यपि पुरंजन की चेतना उन्नत थी, देखिए पुरंजन की चेतना उतनी थी, यहाँ पर बताते जीव की जो ओरिजिनल चेतना क्या है, वसुदेव चेतना। हमने पढ़ा है ना, जीव भगवान का अंश है, तो भगवान में जो गुण है हमारे में भी वो गुण है, तो हमारी भी वसुदेव चेतना है, 3 गुणों से ऊपर है, शुद्ध चेतना है। लेकिन दुर्भाग्यवश भौतिक जगत में आते ही 3 गुणों से हम बंध जाते हैं और हमारी चेतना कलुषित हो जाती है। किंतु वह अपनी पत्नी के साथ कोमल सैया पर लेटा रहता था। इससे सूचित होता है कि वह आध्यात्मिक व अत्यधिक कामाशक्त था। इस श्लोक में नवम वह शब्द भी महत्वपूर्ण है। ये शब्द 16 से 30 वर्ष की अवस्था बताते हैं। ये 13 या 15 वर्ष के ऐसे हैं जिसमें कोई अपनी इंद्रियों का अत्यधिक बोध कर सकता है। जब मनुष्य इस आयु को प्राप्त करता है तो वह सोचता है कि इसी प्रकार इंद्रियों का भोग होता चलेगा, किंतु समय देखिए होता चलेगा, वो सोचता है कि जिंदगी भर ऐसा होता है, किंतु समय तथा ज्वार कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। इसका भी अंडरलाइन कर लेंगे। युवावस्था तुरंत ढल जाती है। जो युवावस्था को पाप कर करने में ही लगा देता है वह युवा के बीच जाने पर निराश होता है। युवावस्था के भौतिक सुख तथा व्यक्ति को भाते हैं जिसे किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिली रहती। यदि उसे केवल देहात्म बुद्धि की शिक्षा मिली रहती है तो उसे निराश होना पड़ता है, क्योंकि 40 वर्ष के आसपास इंद्रिय सुख समाप्त हो जाता है। 40 वर्ष के बाद उसे मोह रहित जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए यह अवस्था का अंत आधे ही क्षण में हो जाता है। इस प्रकार राजा पुरंजन का आनंद जिसे वह अपनी पत्नी के साथ लेकर लूट रहा था तुरंत ही बीत गया। हरि बोल। काम कसमल चेतस से यह भी सूचित होता है कि मनुष्य जीवन में प्रकृति के नियमों के द्वारा इंद्रिय भोग की निर्वाध छूट नहीं है। इसीलिए हमने पढ़ा था कि नियमित गृहस्थ जीवन वास्तव में उसको क्या बोलते हैं, वो गृहस्थ जीवन। उस घर को गृहस्थ नहीं, केवल गृहस्थ नहीं बोलेंगे, कृष्ण का धाम बोलेंगे। जहां भी नियमित रेगुलेटिव गृहस्थ जीवन होता है बहुत ही आनंदमय होता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि हम गृहस्थ जीवन बताते हैं कृष्ण को केंद्र में रखकर, लेकिन कृष्ण को अलग रख करके केवल भौतिक सुख के प्रति आकृष्ट रहते हैं तो माया इतनी प्रबल है, कब समय बीत जाएगा हमको पता भी नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर लिखा आधे ही क्षण में उसका यौवन जीवन खत्म हो गया। यदि वह निर्बंध होकर इंद्रियों का भोग करता है तो उसका जीवन पापमय हो जाता है। उदाहरणार्थ पशुओं में वर्ष के कुछ महीनों में कामेच्छा अत्यंत प्रबल रहती है। सिंह अत्यंत शक्तिशाली होता है, वह मांस भक्षी है और वर्ष में केवल एक बार संभोग करता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी मास में केवल एक बार स्त्री के रोजो दर्शन के पश्चात मैथुन करने की छूट है, और यदि पत्नी गर्भवती हो तो संभोग की अनुमति नहीं है। यही मनुष्यों का नियम है। मनुष्य को एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति प्राप्त है, क्योंकि पत्नी के गर्भवती रहने पर उससे संभोग नहीं कर सकता। यदि वह ऐसे संभोग करना चाहता है तो उसे दूसरे पत्नी के पास जाना चाहिए। ये नियम मनुष्य संहिता तथा अन्य शास्त्रों में वर्णित है। ये नियम तथा शास्त्र मनुष्यों के निमित्त है, अतः यदि कोई इन नियमों का अतिक्रमण करता है तो वह पापी है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अनियंत्रित इंद्रिय भोग का अर्थ है पाप कर्म करना। बस इसको अंडरलाइन कर लेंगे सर। अनियंत्रित इंद्रिय भोग का अर्थ है पापमय कर्म। अवैध स्त्री मैथुन से शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन होता है। जब कोई शास्त्रों या वेदों के नियमों का अतिक्रमण करता है तो वह पाप कर्म करता है। जो मनुष्य पाप कर्म करता है वह अपनी चेतना नहीं बदल सकता। हमारा वास्तविक कार्य होगा कि हम अपनी चेतना को कसमल से परम शुद्ध कृष्ण चेतना में बदले, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि किया गया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। श्री कृष्ण ही परम विशुद्ध है, और यदि हम अपनी चेतना को भौतिक सुख से कृष्ण की ओर मोड़ते हैं तो हम शुद्ध बनते हैं। इसी विधि के संति भगवान चेतन महाप्रभु ने अपने चेतो दर्पण मार्जनम भव दावाग्नि निर्वापनम स्वयं कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में की है। बहुत ही सुंदर। देखिए प्रभुपाद जी ने कितना
माने कितने कठोर शब्दों में जीवन की सत्यता को, मनुष्य की वास्तविक जो कर्म है, लक्ष्य है, उसको यहाँ पर कितनी कठोरता से स्टेट वे में उन्होंने उजागर किया है। जब भी हमारी बुद्धि उधर हो, तुरंत इस पैराग्राफ, इस हम लोग तात्पर्य को पढ़कर क्या करना, कुछ नहीं करना, कितनी सिंपल बात लिखा है। खाली इंद्रियों को बस में करना, मन को बस में करना, वो भी इस कलयुग में, क्योंकि चारों तरफ वातावरण कलुषित है। जो कि यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा है कि किस तरह की शिक्षा दी जाती है, किस तरह के चलचित्र है, किस तरह से के शास्त्र है, ये बुक्स है, सारी चीजें कलुषित है, किस तरह लोगों का, अभक्तों का संग है। तो इससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है कि हमें भगवान के शुद्ध भगवान के भक्तों का संग करना, बस। तो स्वतः ही हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाने से फिर किसी की ताकत ने हमें भ्रमित कर सकी। तस्याम अजन्यत पुत्रान पुरंजयाम पुरंजन शतानि एकादश विराट आयुषो अर्धम अत्यगात। तब नारद मुनि ने राजा प्राचीन गरीब को संबोधित करते हुए कहा, हे विराट, इस प्रकार राजा पुरंजन की अपनी पत्नी पुरंजनी के गर्भ से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए, किंतु इस कार्य में उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। हरि बोल। इस श्लोक में कई महत्वपूर्ण शब्द है, जिनमें सबसे पहले एकादश शतानी है। पुरंजन को अपनी पत्नी से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए और इस प्रकार उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। वास्तव में हर मनुष्य के साथ ऐसा होता है। यदि कोई 100 वर्ष तक जीवित रहता है तो इसमें से 50 वर्ष की आयु तक उसके पुत्र उत्पन्न होते रहते हैं। दुर्भाग्य इस समय लोग 100 वर्ष भी जीवित नहीं रहते तो भी वे 60 वर्ष की आयु तक संतान उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात यह है कि पहले के लोग 100 में से 200 तक पुत्र तथा पुत्रियां उत्पन्न करते थे, जैसा कि अगले श्लोक में पता चलेगा। राजा पुरंजन के 1100 पुत्रों के साथ साथ 110 पुत्रियां भी थी। इस समय के लोग इतनी अधिक संतानें उत्पन्न नहीं कर सकते। उल्टे वे गर्भ निरोधक विधियों का जनसंख्या को रोकने के लिए प्रयत्नशील है। हमें वैदिक साहित्य में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग हुआ हो। यद्यपि वे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न करते थे। गर्भ निरोधक विधि से जनसंख्या पर एक तरह का पाप कर्म है, एक अन्य पाप कर्म है। किंतु इस कलयुग में लोग इतने पापी हो गए हैं कि वे अपने पाप में जीवन के फलों की तनिक भी परवाह नहीं करते। राजा पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी के साथ लेटा रहता था। उसने अनेक संतानें उत्पन्न की, किंतु इन श्लोकों में कहीं कोई उल्लेख नहीं कि उसने गर्भ निरोधक विधि का उपयोग किया। वैदिक शास्त्रों के अनुसार गर्भ निरोधक विधि तो विषय जीवन पर संयम रखना है। इसमें ऐसा नहीं है कि निर्बाध गति से संभोग तो किया जाए, किंतु गर्भाधान को रोककर संतानें न उत्पन्न होने दी जाए। यदि मनुष्य की चेतना ठीक है तो अपनी धर्म पत्नी की राय लेता है और फिर बुद्धिपूर्वक जीवन मान निर्धारित करता। हरि बोल। दूसरे शब्दों में, यदि सौभाग्यवश अच्छी पत्नी प्राप्त हुई तो पारस्परिक विचार विमर्श से मनुष्य यह निश्चित कर सकता है कि यह जीवन कृष्ण चेतना के निमित्त है। अनेक संतानें उत्पन्न करने के लिए नहीं, संतानें परिणाम है। और जब मनुष्य अपनी सद्बुद्धि की राय लेता है तो वह देखेगा कि यह परिणाम उसकी कृष्ण चेतना का विस्तार करता ही हो। और हमने पढ़ा भी था एक जगह, इसमें थोड़ा सा और एक चीज डिस्कस कर सकते हैं कि हमें जीवन, जो गृहस्थ जीवन है, कृष्ण मैं संतान उत्पन्न करने के लिए, भक्ति विनोद ठाकुर इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं। उन्होंने स्वयं भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे ऐसी कृष्ण में संतान दीजिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो भगवान ने दिया। हम जीवन में अगर तपस्या करेंगे, कृष्ण इसको भी, ये भी एक तपस्या है। ये भी हमेशा याद रखेंगे कि कृष्ण भक्ति का एक पार्ट है कि गृहस्थ को, एक माता पिता को कृष्ण में संतान देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर चीज को हमको बहुत अच्छे से डीपली समझना है। और ये प्रभुपाद जी की कृपा जो अपने तात्पर्य के माध्यम से हमें समझाते हैं। हमें कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करता जिनकी चेतना कुत्ते बिल्लियों की तरह हो। वो कहते हैं कि हमें अपनी उस चेतना को अपनी पत्नी के साथ बहुत सुंदर ढंग से विचार विमर्श कर 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 कृष्ण में संतान उत्पन्न करनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे गुरु महाराज लोग बोलते रहते हैं। अभी कल परसों हमने विजय भागवत महाराज ने भी यही कहा था। हम रोकते हैं, एक दो से नहीं,
अभी तो इस कलयुग में ज्यादा से ज्यादा कृष्ण में संतान की दरकार है। अगर किसी में भगवान ने सारी व्यवस्था की है तो ज्यादा से ज्यादा कृष्ण में संतान देना चाहिए इस कलयुग में। और चेतन महाप्रभु के जे जारो दे के तारो की शब्द हमारा आज्ञा गुरु तारे दे, उस स्वप्न को, उस शिक्षा को साकार कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दुहृति दशो शतम शतम पितृ मातृ यश यश यशस्करी शीलो दारे गुणों पेता पौरंज्य प्रजापति। हे प्रजापति राजा प्राचीन वरिष्ठ, इससे राजा पुरंजन की 101 कन्याएं भी उत्पन्न हुई। वे सब की सब अपने पिता माता के समान यशस्विनी थी। उनका आचरण भद्रता, वे उदार थी और अन्य उत्तम गुणों से युक्त थी। शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार संतानें माता पिता के समान उत्तम गुणों वाले होती है, इसको भी अंडरलाइन कर ली। किंतु अवैध रूप से उत्पन्न संतानें वर्ण संकर हो जाती है। वर्ण संकर संतान अपने परिवार, कुल, यहाँ तक कि अपने प्रति अनुत्तरदायी उत्पन्न होती है, अनुत्तरदायीपूर्ण होती है। प्राचीन काल में गर्भाधान संस्कार का पालन करके वर्ण संकर संतानों पर रोक रखी जाती थी। हरि बोल। प्रभुपाद जी बार बार इसको कहते हैं, फिर से इसको अंडरलाइन कर लेंगे। प्राचीन काल में गर्भाधान संस्कार का पालन करके वर्ण संकर संतानों पर रोक रखी जाती थी। इस श्लोक में यद्यपि हम राजा पुरंजन की अनेक संतान पाते, किंतु वे वर्ण संकर नहीं थी। ये सब की सब उत्तम आचरण वाली संतानें थी और उनमें अपने माता पिता के समान सारे उत्तम गुण थे। भले ही हम अनेक उत्तम संतानें उत्पन्न कर ले, किंतु संभोग के लिए हमारी आकांक्षा पापपूर्ण तो है ही। किसी भी इंद्रिय का अत्यधिक भोग पापपूर्ण कार्य को जन्म देता है। अतः मनुष्य को जीवन के अंत में स्वामी या गोस्वामी बनना पड़ता है, अपना अपने इंद्रियों का स्वामी। मनुष्य 50 वर्ष तक संतान उत्पन्न कर सकता है, किंतु उसके बाद उसे संतान उत्पन्न करना बंद करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना होता है। इस प्रकार उसे घर छोड़कर सन्यासी बनना होता है। सन्यासी की पदवी स्वामी या गोस्वामी है। जिस करता है कि वह अपने भोग से सर्वथा दूर रहता है, इंद्रियों पर बस में करता है, उसे गोस्वामी कहते हैं। मनुष्य को सनक में आकर सन्यासी नहीं बनना चाहिए, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। मनुष्य को सनक में आकर सन्यासी नहीं बनना चाहिए। उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वह विषय वासनाओं को पूरी तरह रोक सकेगा। और विषय वासनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए एकमात्र दवा है भगवान की भक्ति करना, सदैव नाम गुण राम का श्रवण कीर्तन स्मरण करना। और वो यदि हम फॉलो करते हैं तो चाहे हम घर में रहें या कहीं भी रहें, हम इंद्रियों के बस में नहीं आएंगे। इंद्रिय हमारे ऊपर प्रभावित हावी नहीं हो पाएगी। निसंदेह राजा पुरंजन का गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी था। उसके 1100 पुत्र तथा 121 110 पुत्रियां थी। प्रत्येक व्यक्ति चाहता कि उसके अधिक पुत्र तथा पुत्रियां उत्पन्न हो, और चूंकि राजा पुरंजन की पुत्रियों की संख्या पुत्रों से कम थी, इससे ऐसा लगता है कि उसका गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी एवं मोहक था। स पंचालपति पुत्रान पितृवंश विवर्धनाम दारे दारे संयोजयाम आश दुहृत सदृशे वरे। तत्पश्चात पंचाल देश के राजा पुरंजन ने अपने पैतृक कुल की वृद्धि के लिए अपने पुत्रों का विवाह योग्य बधुओं के साथ और अपनी कन्याओं का विवाह योग्य वरों के साथ कर दिया। वैदिक प्रथा के अनुसार हर व्यक्ति को विवाहित होना चाहिए। मनुष्य को इसलिए पत्नी ग्रहण करनी पड़ती जिससे वह संतान उत्पन्न कर सके और ये संतानें आगे चलकर भोजन तथा दाह क्रिया जैसे कार्य संपन्न कर सके, जिससे पुर के प्रसन्न रह सके। भगवान विष्णु के नाम पर दिया गया अर्पण पिंडोदक कहलाता है और किसी भी वंश के वंशजों के लिए आवश्यक है कि अपने पितरों को पिंड दान प्रदान करें। सब जगह याद रखेंगे, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जब तक हम धर्म अर्थ काम मोक्ष के लेवल तक में है, उस सब चीज के लिए ये एप्लीकेबल है। लेकिन जो भगवान की भक्ति में आ जाता है, कृष्ण चेतना में काम करता है, कभी भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरे पुत्र नहीं। ये जहां पर देखिए ऊपर वाले श्लोक लिखा ना, मैंने बहुत शुक्र याद रखेंगे कि अरे मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा। लेकिन हमने पढ़ा है कि देवर्षि भूतानाम पितरम, जो भगवान की पूर्ण भक्ति में लग जाता है वो किसकी शरण में होता है? डायरेक्ट भगवान के संरक्षण में होता है। फिर हमको ये तो उसके लिए है कि दोबारा जिसको भौतिक जगत में आना है, लेकिन भगवान की भक्ति में वो शक्ति है। हमको तो इस जगत में वापस आना नहीं है, हमको तो गोलोक धाम जाना है। तो कहां से पिंडदान की, कहां से किसकी बात आ गई, इसलिए बहुत चीज को एकदम क्लियर रखना है एकदम।
अपने पितरों को पिंड प्रदान कर सके। पंचाल का राजा पुरंजन न केवल अपने विषय जीवन से तुष्ट था, अपितु उसने अपने 1100 पुत्र तथा 110 पुत्रियों को विवाहित कर दिया। इसी प्रकार निरकुश परिवार को वंश के पद तक उठाया जा सकता है। इस श्लोक की महत्व व्याख्या की पुरंजन ने अपने पुत्र तथा पुत्रियों को विवाहित कर दिया। माता पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था करे। वैदिक समाज में यह अनिवार्य है। विवाह के पूर्व पुत्रों तथा पुत्रियों को स्वतंत्रता पूर्व एक दूसरे मिलने नहीं दिया जाना चाहिए। इस वैदिक सामाजिक संगठन की विशेष बात यही है कि इससे अवैध स्त्री संघ या कि वंश संकरता रुकती है, जो कि इस समय विविध नामों के रूप में प्रचलित है, क्योंकि दुर्भाग्य में सभी को मालूम है, इवन कोर्ट ने अलाउ किया है। दुर्भाग्यवश इस युग में माता पिता अपने संतानों को वैध करने के लिए चिंतित रहते हैं, किंतु संतानें विवाह करने से मना कर देती है। इसलिए संसार में वर्षों की इतनी वृद्धि हो रही है। पुत्रा नाम च भवन पुत्रा एक कश्य शतम शतम ये वे पूजन हो वंश पंचालेषु समेधित। इन अनेक पुत्रों में से प्रत्येक के एक इन अनेक पुत्रों में से प्रत्येक के एक सुपुत्र उत्पन्न हुए। इस पर राजा पुरंजन के पुत्र पुत्रों के सारा पंचाल देश भर गया। हमें इसमें रखना चाहिए कि पुरंजन जीव है और पंचाल देश शरीर है। मैंने ये पूरा शहर, मैंने पूरा भारतवर्ष जो भी हमने पढ़ा था भर गया। शरीर ही जीव की कर्म भूमि है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अंग दो होते, एक तो जीव जो क्षेत्रज्ञ है तथा दूसरा जीव का शरीर क्षेत्र। यदि कोई, गीता में हमने पढ़ा है ना, यदि कोई भी थोड़ा विचार करे तो स्पष्ट हो जाएगा कि प्रत्येक जीव शरीर से ढका हुआ है और शरीर ही उसकी संपत्ति है। व्यावहारिक अनुभव तथा शास्त्रों से यह जाना जा सकता है। भगवद गीता में कहा गया देहिनो अस्मिन् यथा देहि, शरीर का स्वामी आत्मा इस शरीर के भीतर रहता है। यह शरीर पंचाल देश है, जहाँ जीव गंध रस रूप स्पर्श तथा शब्द के द्वारा इंद्रियों का भोग करता है। इस संसार में प्रत्येक जीव सूक्ष्म तथा स्थूल तत्वों से आवृत होकर कर्म फल उत्पन्न करता है, जिन्हें रूपक के रूप में पुत्र तथा पुत्र कहा गया है। इसको कंटिन्यू करें, ये इसको हम लोग कल करते हैं। अजय प्रभु यही तक लोग समाप्त करते हैं आज तक। ठीक है प्रभु। हाँ, इसको लें तो बहुत अच्छा है। तो ये बहुत ही सुंदर है। पुनर्जन्म की कथा के माध्यम से जीवन का परम, देखिए एक होता है, अभी सबको समझ में आ रहा है ना, तीन चीजें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक तो होता है कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कि वेदों में बताए गए। एक तो हो गया कि अगर गृहस्थ जीवन बिताना है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये ठीक है, ये पुरुषार्थ कहलाते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी एक परोधर्म है। वो क्या है? परोधर्म किसको बोलते हैं? सिंपली लिख लेंगे, भगवान की भक्ति। अगर हम खाली धर्म अर्थ काम मोक्ष में रहते हैं तो क्या है कि ये जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहे। हाँ, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ठीक है, इससे कंपैरिजन में ठीक है कि 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल को अगर हम लोग नहीं फॉलो करते हैं, माने अवैध संग, मांस भक्षण, नशा करना और जुआ खेलना। तो यहाँ पर पुरुषन को बोला गया है कि पहले उसने ब्याह किया, उसकी पतिव्रता पत्नी है, उसको छोड़ करके वो गलत दूसरी पत्नी के चक्कर में मैं जंगल में चला गया। लेकिन उसको छोड़ करके फिर आता है, वो क्या करता है, पुनः अपनी पत्नी के पास में आता है, अर्थात वेदों के अनुसार वो कार्य करना शुरू करता था, अपनी पत्नी या विवाहिता पत्नी के संग ही रहता है। वो तो ठीक है, लेकिन बताते हैं कि केवल अगर हम उसी में लिप्त रह जाएंगे तो जीवन का जो परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य क्या जीवन का हमारा, कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना। हमारा मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए, अपने को जानना, परमात्मा को जानना, हमारा भगवान से क्या संबंध है। वैदिक शास्त्र का संबंध अविधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, ये 3 महाधन, यही 3 महाधन है। कृष्ण कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम। कृष्ण
संबंध ज्ञान, कृष्ण भक्ति, अभिदेह एंड कृष्ण प्रेम, प्रयोजन, यही जीवन का लक्ष्य। इसी को कहते हैं पंचम पुरुषार्थ। इसी को यहाँ पर फाइनली स्टेब्लिश किया गया है, इसलिए हमको इसको याद रखना। कई बार कंफ्यूज होता था, प्रभु लिखा तो है ना यहाँ पर, मैं भी अपनी इसके पीछे तत्व को जानना है, बाहरी दृष्टि से समझने से नहीं होगा। आंतरिक जो भागवतम जो तत्व को बताता है उसको समझना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना है। इसलिए जिस गृहस्थ जीवन में हम कृष्ण को केंद्र में कार्य रख करके जीवन यापन करते हैं, 110% गारंटी है। क्या होगा? दो चीज होगा। भौतिक जगत में इतने जो कलयुग उतार चढ़ा, उससे हम लोग कभी विचलित नहीं होंगे, क्योंकि जीवन में मेरे पत्नी के पुत्र पुत्री के सबके अपने अपने प्रारब्ध होते हैं। ये तो एक टेम्परेरी इसी जीवन का संबंध है। हम सोचेंगे कि मैं अपने पत्र के जीवन के भौतिक जीवन को चेंज कर दूं, ये हमारी मूर्खता है। उसके प्रारब्ध में जो लिखे हैं, हाँ हम क्या दे सकते हैं, वो आचार्य कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, एक ही चीज हम दे सकते हैं अपनी संस्था को, संस्कार। और वो संस्कार क्या है कि तुम कौन हो, भगवान कौन है, तुम्हारा भगवान से क्या संबंध है, यही चीजें दे सकते हैं। और हम सोचेंगे उसके भौतिक जीवन को, उसके प्रारब्ध को चेंज कर दे, ये हमारी मूर्खता है। इस चीज को अगर हम ध्यान के रखेंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। सुखमय किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं कि 3 तापों से मुक्ति प्राप्त। 3 तापों से मुक्ति का मतलब क्या होता है? कई लोग सोचते हैं प्रभु इसमें तो लिखा 3 तापों से मुक्ति। 3 तापों से मुक्ति का मतलब ये होता है, प्रारब्ध में जो कष्ट लिखा तो आएंगे, लेकिन भगवान की भक्ति की शक्ति के सामने हमारी चेतना, हमारी सोच चेंज हो जाएगी। सोच क्या चेंज हो जाएगी? ये जो कष्ट आ रहे हैं मेरे प्रारब्ध का फल है, उसे एक्सेप्ट करना है, और उसको मुझे अपना इस मनुष्य को भगवान की भक्ति में लगाएंगे तो ये सारे बड़े पहाड़ जैसा कष्ट भी थोड़ा सा रह जाएगा। उस तरह की लेवल की चेतना आ जाती है, और उसमें हम लोग भ्रमित नहीं होते हैं। और यही जीवन की सार्थकता है, और यही वास्तविक ज्ञान है। हरे कृष्णा। तो इस चीज को हमको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज हम लोग पूछेंगे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो यहीं पर विराम देते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु अजय प्रताप कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? बस रथ पूजा के प्रभु जी चल रहा है जो, बस प्रभु ये सब लोग का सेवा अच्छा है। माता जी लोग आपस में मैं देखा डिस्कस कर रहे हैं, प्रभु अच्छा है तो प्लीज इसको कर लेंगे। और एक मेरे पास भी थोड़ा सा आया था जयपुर, मैं शेयर करूंगा। गौरांग ग्रुप से भी कुछ माताएं कह रही थी, उनमें भी कुछ यंग माताएं वगैरह इंटेलिजेंट है, वो कह रही थी अगर टैबलो में भी सेवा में दरकार पड़ेगी तो वो भी हमसे पार्टिसिपेट कर सकती है। क्योंकि फॉर मी जगन्नाथ ग्रुप, हावड़ा ग्रुप और गौरांग ग्रुप सेवा के लिए वो मेरे पास ही आते हैं, तो हम लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो ये चीज भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो माता जी लोग, तो मैंने कहा है सुरेश पंजाबी प्रभु को, रसराज प्रभु को, रेवती माता जी को कि आपके जो भक्त लोग सेवा करना चाहते हैं कृपया आप मेरे को लिस्ट दे दीजिए, तो मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, तो माता जी लोग प्रभु लोग कोऑर्डिनेट कर देंगे। ठीक है ना? एक तो ये। नंबर 2, भूल रहे हैं कि 22 तारीख को हमारी रेल टिकट की बुकिंग है। समय बहुत करना पता नहीं लगता। देखिए आज कितनी तारीख हो गई? 14, केवल 8 दिन बाकी है। टिकट का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले दिन बड़ी माने एक बार निकल गया हाथ से तो बुकिंग नहीं होगी। तो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि जैसे मैं नॉर्मली बुकिंग करवाता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो बंदा पता नहीं इस बार बोलता कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, थोड़ा डाइवर्ट, तो मेरे को थोड़ी चिंता हो गई है। लेकिन आज मेरे को कंफर्म हो जाएगा। अगर वो राजी हो जाता तो मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा, नहीं तो दूसरे भी प्लीज ध्यान रखते कि अच्छा एजेंट मिले तो हम लोग उसके थ्रू टिकट करवा दें। तो ये थोड़ा 7 दिन थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने भी 1-2 जन को बोल रखा है। ठीक है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। टिकट अपने से बनवानी प्रभु जी, आप बनवाएंगे? माता जी वही चीज मैंने अभी बताया कि जो मैं एजेंट के थ्रू कराता था ना, अगर वो राजी हो जाता तो मेरे को सब लोग नाम दे दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। लेकिन वो मना कर देता तो फिर हमको दूसरे के थ्रू करवाना पड़ेगा है। तो आप लोग भी ध्यान में रखिए। क्लियर है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। ओके, हरे कृष्णा। यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी ट्रेन वगैरह का सब नाम, प्रभु जी ट्रेन वगैरह का नाम तो दिया जाएगा ना? माता जी उसमें दिया गया ना, साउथ इंडियन टूर में सब में दिया हुआ है। देखिए नाम है कोरोमंडल का, हाँ सबका दिया हुआ है।
फिर से एक बार आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा, हाँ? नहीं तो फिर मैं दोबारा पोस्ट कर दूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जय प्रभु, यही पर विराम देते हैं। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में विराम देते हैं।